हिंद। स्वागत है आपको ज्ञान वाला ब्लॉग ऑडियो सेशन में। इस ऑडियो सेशन का मकसद आपको ऑडियो के माध्यम से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को बेहतर कराना है। इस ऑडियो सेशन में हम आपको इतिहास के पाषाण काल की जानकारी देंगे। पहले आप इतिहास के मुख्य बिंदु को जान लें। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल यानी स्टोन एज वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट नामक पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारत के पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है, जो संस्कृत मंत्रालय के अधीन आते हैं। इस काल में मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास का नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश, खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। ऑडियो सेशन को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। इसी तरह के ऑडियो सेशन देखते रहिए और आप सीखते रहिए।